प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई किया करते थे, इसीलिए वृद्धराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में वो अपने साथियों के साथ अच्छे से घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बन जाता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर कहा, बेटा वृद्धराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। वृद्धराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वो कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बन गए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? एक महिला ने कहा, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर निशान बन गए। वृद्धराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी से बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो लगातार प्रयास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? वृद्धराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आ गया और उसने बहुत मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वृद्धराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या फिर किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा।